तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास SBI। ठीक है, तो यहाँ पे SBI का हम लोग ऑब्जेक्ट बना देते हैं सबसे पहले तो। और यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास HDFC। ओके, सो यहाँ पे हम लोग अब HDFC का भी ऑब्जेक्ट बना देते हैं, राइट। तो HDFC और यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट, देखो बहुत ही इजीली यहाँ पे हमने रखा है कि हमारी जो RBI वाली क्लास है वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जिसने अपनी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई है और उसने अपनी मेथड को कोई भी बॉडी नहीं दी है, और हमने उस मेथड को हमारी बाकी चाइल्ड क्लासेस के अंदर यूज किया है, जिसमें उस चाइल्ड क्लासेस ने उस पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट मेथड को अपने तरीके से बॉडी दी है। ठीक है, तो यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे कि पर्टिकुलर s डॉट, जैसे ही मैं इंटरेस्ट नाम की मेथड को कॉल कराऊंगा तो पर्टिकुलरली SBI की मेथड कॉल हो जाएगी जो हमने इंप्लीमेंट करी, राइट। तो यहां पर SBI इंटरेस्ट मेथड कॉल्ड, ठीक है। और इसी तरीके से मैं HDFC के भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से बना कॉल करवाता हूं मेथड को, और यहां पर मैं लिख देता हूं HDFC इंटरेस्ट मेथड कॉल। ओके, तो यहां पर हमने दोनों मेथड को कॉल करा और जैसे ही हम लोग रन करते हैं तो यहां पर हमारे पास आउटपुट आ जाता है, विच इज SBI इंटरेस्ट इज 500 एंड HDFC इंटरेस्ट इज 2%। पर यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट नाम की मेथड थी वो बनाई किसने, हमारी RBI वाली क्लास ने बनाई, और उसको इम्प्लीमेंट करके यूज किसने किया, हमारी चाइल्ड क्लासेस ने यूज किया, राइट। क्लियर है, समझ में आया कि किस तरीके से हो रहा है। चलिए ठीक है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझाता हूं जो पर्टिकुलरली इजी है आपके लिए। ठीक है, एक सिंपली एक और वापस से मैं आपको एब्स्ट्रैक्शन का एक एग्जाम्पल समझाता हूं। ओके, सो यहां पर मैं एक और सेल ले लेता हूं। ठीक है, अब यहां पर मैं वापस एक क्लास बनाता हूं एनिमल करके। ठीक है, ये जो क्लास है वो हमारी कौन सी क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, राइट। इसको आप पेरेंट क्लास भी बोल सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने एक मेथड बनाई मूव करके, जिसके अंदर ये जो मेथड है ये हमारी कैसी मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, कौन सी मेथड है ये, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो हम इस मेथड की बॉडी दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, पास लिखेंगे। अब पर्टिकुलरली यहां पर हम लोग एक और क्लास बनाते हैं, क्लास डॉग करके। ठीक है, राइट। अब एब्स्ट्रैक्शन का रूल क्या है कि आपको इनहेरिट करना है आपकी पेरेंट, मतलब आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, राइट। क्लियर, तो कैसे करेंगे, यहां पर हम लोग ब्रैकेट ओपन एनिमल वाली क्लास को इनहेरिट किया। अब हमने एनिमल वाली जो क्लास है उसके अंदर एक मूव जो एब्स्ट्रैक्ट नाम की एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई है, राइट। तो हम उसको यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मूव, और यहाँ पर मैं सेल्फ लिख देता हूँ। तो ये हमारी क्या हुई, एक इम्प्लीमेंट मेथड हुई। क्या हुई, इम्प्लीमेंट मेथड। तो क्लास एनिमल इम्प्लीमेंट मेथड हियर। ठीक है, तो हमने क्या किया कि क्लास एनिमल की जो मेथड थी उसको हमने इम्प्लीमेंट किया इधर। ठीक है, अब क्या करना है, हम इस क्लास के अकॉर्डिंग, मतलब इस क्लास के थ्रू हम लोग वो जो हमारी मूव, जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको हम लोग बॉडी देंगे। तो कैसे देते हैं, लेट्स गो। तो यहां पर मैं प्रिंट करता हूं और यहां पर मैंने लिखा आई कैन बार्क। ओके, इसी तरीके से अब मैंने यहां पर एक और क्लास बनाई, क्लास स्नेक करके।
ठीक है। और इसके अंदर भी मैंने क्या किया, इनहेरिट किया एनिमल क्लास को, और यहाँ पर वापस मैंने एनिमल क्लास की जो मूव मेथड है उसको इम्प्लीमेंट किया। तो यहाँ पर सेल्फ, ठीक है, और यहाँ पर अब मैंने प्रिंट किया आई कैन हिस। ओके, सो अब यहाँ पर देखो हमारे पास एक पेरेंट क्लास है और 2 चाइल्ड क्लासेस है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट हमने जो ऊपर आरबीआई के अंदर यूज किया वही है, बस यहाँ पर मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया तो क्या आपको और इजी वे में समझ में आए। अब यहाँ पर मेरे पास 2 चाइल्ड क्लासेस है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास डॉग, ठीक है। तो यहाँ पे डी करके मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिया और क्लास डॉग करके यहाँ पर मैंने उसको इनिशियलाइज किया। और इसी तरीके से यहाँ पर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्नेक, ठीक है। और फिर वापस मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया एस नाम का और यहाँ पर स्नेक क्लास को मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया। अब पर्टिकुलरली मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट, मतलब इन दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से मैं मूव मेथड को कॉल करवा सकता हूँ। देखो, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही मैंने रन किया तो देखो हमारी दोनों मेथड जो है वो पर्टिकुलर दोनों क्लास जो हमारी चाइल्ड क्लास है उसके ऑब्जेक्ट से कॉल हो गए। तो इस तरीके से आपकी पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्शन जो है वो काम करती है यहाँ पाइथन के अंदर। राइट, क्लियर गाइस। तो जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, एनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ठीक है। थैंक यू गाइस।